अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब बारात के मौके पर हमने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि 15 इबादतें ऐसी हैं जो हैज़ व निफास वाली औरतें नापाकी की हालत में बिलाशुबा कर सकती हैं। बहुत लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। उसी से रिलेटेड कुछ बहनों का एक सवाल आया है। ये कहती हैं कि क्या हैज़ की हालत में या बग़ैर वज़ू मोबाइल फ़ोन से कुरान पाक पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? इसके बारे में शरीयत का हुक्म क्या है, प्लीज़ वजाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, इस मसले को आप बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि जो मुसहफ़ शरीफ यानी जो प्रिंटेड कुरान पाक है उसको तो हाथ लगाने के बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, यानी कुरान पाक को पाक लोग ही छूते हैं। इसी तरह मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस पाक का मफ़हूम है, फरमाया कि कुरान पाक को पाक शख्स ही छुए। लिहाजा यहाँ से तो ये बात समझ में आ रही है कि जो मुसहफ़ शरीफ है यानी जो प्रिंटेड कुरान पाक है उसको बग़ैर वज़ू नहीं छू सकते। लेकिन जो कुरान मजीद मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है उसको छूने का हुक्म अलग है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कुरान पाक होता है ना तो वो कागज़ होता है, ना वो मुसहफ़ होता है, और ना वो मोबाइल की स्क्रीन पर हमेशा खुला रहता है, बल्कि वो पिक्सल्स की यानी लाइट की शक्ल में होता है जो ऐप बंद होते ही गायब हो जाता है। इसीलिए फ़ुक़हा कराम उसके बारे में फ़रमाते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान पाक को छूना ये मुसहफ़ को छूना नहीं कहलाता। इसलिए अगर कोई औरत ऐसी है कि वो पाक तो है लेकिन उसका वज़ू नहीं है और वो मोबाइल पर कुरान पाक पढ़ना चाहती है तो वो मोबाइल पर कुरान पाक बग़ैर वज़ू भी पढ़ सकती है, और मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान पाक खुला हुआ है तो उसको टच भी कर सकती है, उसको वो छू भी सकती है। हाँ, बेहतर और अफजल यही है कि वो पहले वज़ू बनाए, वज़ू बनाकर अगर पढ़े, वज़ू बनाकर अगर उसको छुए तो ये ज़्यादा बेहतर बात है। लेकिन अगर बग़ैर वज़ू भी वो मोबाइल पर कुरान पाक पढ़ेगी या उसको छुएगी तब भी वो गुनाहगार नहीं होगी। अब रहा ये मसला कि हैज़ व निफास वाली औरत हैज़ व निफास की हालत में क्या मोबाइल से कुरान पाक पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती? तो देखिए, इसके बारे में दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो यह है कि अगर नापाकी की हालत में मोबाइल से कुरान पाक इस तरह पढ़ा जाए कि ज़ुबान से अल्फाज की अदायगी ना हो, ज़ुबान से लफ्ज़ अदा ना हो, बल्कि मन ही मन में पढ़ा जाए, सिर्फ नज़रों से उसको देखा जाए, तो ये शरअन बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि नापाकी की हालत में कुरान पाक को देखना, उसको समझना और ख़यालात में उसको पढ़ना ये बिलाशुबा जायज़ होता है, इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं। दूसरी सूरत यह है कि अगर हैज़ व निफास की हालत में, नापाकी की हालत में औरत मोबाइल से कुरान इस तरह पढ़े कि ज़ुबान से अल्फाज अदा हों, ज़ुबान से लफ्ज़ों की अदायगी की जाए, तो ये जायज़ नहीं है। क्योंकि नापाकी की हालत में कुरान पाक की तिलावत करना, चाहे वो छू कर हो, बग़ैर छुए हो, देख कर हो, ज़ुबानी हो, बग़ैर देखे हो, बहरहाल नापाकी की हालत में, हैज़ व निफास की हालत में कुरान पाक की तिलावत करना ये नाजायज़ व गुनाह है। तो खुलासे कलाम यह है कि जो प्रिंटेड कुरान पाक है उसको बग़ैर वज़ू नहीं छू सकते, लेकिन मोबाइल पर उसको छूना, मोबाइल पर उसकी तिलावत करना ये बिलाशुबा जायज़ है। अलबत्ता बेहतर यही है कि वज़ू बनाकर उसको छुआ जाए, वज़ू बनाकर उसको पढ़ा जाए। और जो हैज़ व निफास वाली औरत होती है तो वो अगर लफ्ज़ों की अदायगी किए बग़ैर नापाकी की हालत में जो है मन ही मन में कुरान पाक को पढ़ती है, उसको देखती है, तो ये शरअन बिलाशुबा जायज़ है। और लफ्ज़ों को अदा करने के साथ अगर वो कुरान पाक की तिलावत करती है तो चाहे वो छू कर करे, बग़ैर छुए करे, देख कर करे, बग़ैर देखे करे, बहरहाल ये नाजायज़ व गुनाह है। हमें उम्मीद है कि ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। आपसे दरख्वास्त है इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर फरमाइएगा। मज़ीद इसी तरह के मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।